ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज हम सुनाएंगे गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। चौथे अध्याय में भगवान बोले, लक्ष्मी, जो पुरुष गीता के चौथे पाठ का अध्याय करता है, उनके स्पर्श मात्र से ही अधम देह छूट कर मुक्ति को प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, गीता के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी नदी गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नगर था। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी का पाठ किया करते थे। चौथे अध्याय का पाठ कर रहे थे। एक दिन वह वन में गए। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष लगे हुए थे। उनकी बड़ी छाया थी, घनी छाया थी। वह साधु वहाँ जाकर के बैठ गए और बैठते ही उनको निद्रा आ गई। एक बेरी से उनके पांव लगे और दूसरी बेरी से उनका सिर लगा। जैसे ही उनके पांव और सिर लगे, दोनों ही बेरियों को देखा कि आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर गई। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां मुक्त हुईं, अधम देह को छोड़ दी। ब्राह्मण के घर में उन पुत्रियों का जन्म हुआ। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के कारण से ही मनुष्य की देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर दोनों लड़कियों ने तपस्या आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुईं, तब उनकी माता पिता ने उनकी विवाह की इच्छा जाहिर की। माता पिता ने कहा, हे पुत्री, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उन्होंने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई। वह जाति से सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूरी करे तब बड़ी भली बात होगी। उनके मन में यही कामना थी कि जिस साधु के स्पर्श मात्र से उनकी अधम देह छूट गई थी, उन्हीं साधु से मिलना है। वो मिलना चाहती थी। विचार कर लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। जब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी, तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे काशी पहुंची। वहां जाकर देखा, वह तपस्वी बैठे हुए थे, जिनकी कृपा से दोनों बेरियां देह मुक्त हो गई थी बेरियों के पेड़ से। तब दोनों कन्याओं ने जाकर के उन साधु का चरण वंदना किया। कहने लगी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया। तब तपस्वी जी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। तुम एक दिन वन में आए, हमको बहुत धूप लगी थी। छाया में आप विश्राम किए। आपके चरण एक बेरी को लगे, दूसरी बेरी को आपका सर लगा। जैसे ही आपका स्पर्श हुआ, हम दोनों अधम देह से मुक्त हो गए। आपकी कृपा से ही हमारी गति हुई। वह तपस्वी बोला, यह तो गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य है। और अब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगे। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ऐसा ही गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया। दोस्तों, गीता के अध्याय का जो व्यक्ति स्मरण पठन पाठन करता है, उसका आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। के स्पर्श मात्र से ही अधम देह छूट जाती है।